तो 3 खिलाड़ियों को बाहर भगाया। क्या गौतम गंभीर ने केकेआर के खिलाड़ियों को फायदा पहुंचाया? क्योंकि टीम सिलेक्शन के और गौतम गंभीर के 4 फैसलों ने सबसे ज्यादा चौंकाया। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। T20 की एक टीम बताई गई जिसमें सूर्य कुमार यादव कप्तान होंगे। वनडे की टीम में रोहित शर्मा कप्तानी करने वाले। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको ड्रॉप कर दिया गया है। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको तो अब शायद ही आगे कभी टीम इंडिया में मौका मिलेगा खेलने का। तो एक एक करके उन 4 फैसलों की बात करते हैं इस रिपोर्ट में, और आपको बताता हूं कि वो कौन से 4 फैसले हैं जिन्होंने वाकई सबको चौंका दिया है। सबसे पहले हार्दिक की लीडरशिप ही खत्म कर दी है। जी हां, हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन थे टीम इंडिया के। रोहित शर्मा ने जैसे T20 फॉर्मेट छोड़ा, हर कोई ये मान गया था कि हार्दिक पांड्या ही कप्तान बनेंगे। हार्दिक पांड्या को बीसीसीआई की तरफ से बैक भी किया जा रहा था। कई सपोर्टर्स थे हार्दिक पांड्या के जो चाहते थे कि हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया जाए। लेकिन अचानक से सूर्य कुमार यादव का नाम सामने आता है, जिन्होंने लगभग 7 मैच में ही T20 में कप्तानी की है। 5 जीते हैं, 2 हारे हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या को उन्होंने रिप्लेस कर दिया, और ऐसे में अब यही माना जा रहा है कि गौतम गंभीर ने लीडरशिप जो थी हार्दिक पांड्या की वो खत्म कर दी है। भले ही मुंबई इंडियंस का सीजन इस बार का अच्छा ना गया हो, लेकिन हार्दिक पांड्या लगभग 16 मैच में कप्तानी की है भारत के लिए। अच्छा खासा रिकॉर्ड है उनका। बावजूद इसके सूर्य कुमार यादव को पहले इंपॉर्टेंस दी गई और हार्दिक पांड्या को T20 फॉर्मेट में कप्तान तक नहीं बनाया, वाइस कैप्टन तक भी नहीं बनाया। 2023 में वाइस कैप्टन थे, कप्तानी भी कर चुके हैं। हाल ही में खत्म हुए T20 वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन थे, और यही था कि अगले कप्तान हार्दिक पांड्या ही, क्योंकि 2026 का फ्यूचर देख रहे हैं। लेकिन लीडरशिप भी खत्म कर दी, कोई पद भी नहीं दिया, और एक बतौर खिलाड़ी अब हार्दिक पांड्या को गौतम गंभीर खिलाने वाले। तो ये पहला फैसला है जिसने चौंका दिया कि लीडरशिप जो उनके अंदर अच्छी खासी क्वालिटी थी, गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाया था, लेकिन अब वो लीडरशिप करते हुए नजर नहीं आएंगे। शुभमन गिल का बड़ा प्रमोशन कर दिया है। शुभमन गिल जिम्बाब्वे दौरे पर कप्तान बनकर गए थे, पहला मुकाबला गंवाया फिर जीते, और किसी ने नहीं सोचा था कि शुभमन गिल जो है वो वाइस कैप्टन बन जाएंगे टीम इंडिया के, वो भी दोनों फॉर्मेट में, सिर्फ एक फॉर्मेट में नहीं। अभी कप्तानी का अनुभव आया है इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्हें, लेकिन सीधा अब वाइस कैप्टन। सूर्य कुमार यादव कैप्टन है तो वाइस कैप्टन शुभमन गिल। ये बड़ा प्रमोशन है गौतम गंभीर की तरफ से शुभमन गिल को, और वनडे में भी बड़े बड़े नाम होने के बावजूद शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया। अब वाइस कैप्टन शायद इसलिए बनाया होगा कि आगे भविष्य देख रहे हैं, और ये वो खिलाड़ी हैं शुभमन गिल जो T20 वर्ल्ड कप में 15 के स्क्वाड में भी नहीं थे, ये स्टैंड बाय थे, और उस स्टैंड बाय खिलाड़ी को तुरंत गौतम गंभीर ने यहां से उठाया और टीम इंडिया का वाइस कैप्टन बना दिया दोनों फॉर्मेट में। तो ये एक बहुत बड़ा प्रमोशन है। ऐसी चीजें तो हमने फिल्मों में देखी कि अचानक से चुटकी हो जाती है, प्रमोशन हो जाता है, मैजिक हो जाता है। तो वैसा ही कुछ शुभमन गिल के साथ भी हुआ है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि शुभमन गिल वाइस कैप्टनसी अगर करेंगे, अगर रोहित फील्ड के बाहर जाते हैं, सूर्य कुमार बाहर जाते हैं, जो वो कप्तानी करेंगे, तो उनकी कप्तानी में पैनापन दिखना चाहिए, और भविष्य देख के ही शुभमन गिल को जो है वाइस कैप्टन बनाया गया, तो उम्मीदें इनसे बहुत ज्यादा है। तो ये दूसरा फैसला। इसके अलावा अभिषेक शर्मा बाहर, कुलदीप बाहर जो T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, ऋतुराज गायकवाड़ बाहर। अब इन 3 खिलाड़ियों ने ऐसा क्या किया है? पहला मैच अभिषेक का अच्छा नहीं गया था, फिर शतक लगा दिए। IPL भी अच्छा गया, फिर भी इन्हें T20 में नहीं खिला रहे। कुलदीप के लिए वर्कलोड अब डालेंगे तो शायद कहीं ना कहीं खराब शब्द हो जाएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कुलदीप यादव को इसलिए T20 से बाहर कर रहे हैं कि वर्कलोड को मैनेज कर ले, टेस्ट और वनडे। तो वनडे तो चैंपियंस ट्रॉफी तक अगर देखें तो 6 ही होने वाले हैं, 3 यहाँ खेलेंगे, 3 आगे खेलेंगे। लेकिन कुलदीप को यहाँ पर T20 फॉर्मेट में रखा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर नहीं रखा गया। वहीं ऋतुराज गायकवाड़, इनका कसूर आज तक समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये खिलाड़ी लगातार रन बना रहा है, परफॉर्म करता है। जिम्बाब्वे में परफॉर्म किया, 100 से ज्यादा रन बनाए, लेकिन जब टीम की बारी आती है तो इनका नाम ड्रॉप लिस्ट में सबसे पहले आता है। अब सबसे बड़ा फैसला जो KKR को फायदा, कैसे? KKR के 2 स्टार्स को इन्होंने फायदा पहुंचा दिया। एक तो श्रेयस अय्यर जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे, जिनको बाहर कर दिया था टीम इंडिया ने, उनको समस्या और थी बैक की, टेस्ट क्रिकेट छोड़ के बैक की प्रॉब्लम थी, फिर वो दिखाई दिए कहीं और, फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। लेकिन श्रेयस अय्यर अचानक से IPL क्या जिताते हैं इनके मेंटरशिप में रहते हुए, और फिर
इनकी टीम इंडिया में एंट्री हो जाती है सीधा। और दूसरे हर्षित राणा, दूर दूर तक अभी नहीं था कहीं नाम कि इनको चुना जाएगा किसी टीम में वनडे या T20 में, लेकिन हर्षित राणा को भी चुन लिया गया है। तो ये कुछ फैसले हैं। इसके अलावा रिंकू सिंह, जिनको मौके मिलते हैं लेकिन कभी का प्रदर्शन उनका खराब जाता है, लेकिन फिर भी 2 स्टार्स जो बड़े थे, श्रेयस अय्यर जो KKR के कप्तान थे और हर्षित राणा, इन दोनों को टीम इंडिया का टिकट मिल गया है। श्रेयस अय्यर के लिए तो सब चौंक गए क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं थे, वो BCCI के कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नहीं थे। BCCI काफी नाराज थी, ये भी कहा गया था कि आप डोमेस्टिक खेले अगर नहीं खेल रहे कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन अब वो टीम इंडिया का हिस्सा बन चुके। तो ये थे 4 फैसले जिन्होंने वाकई सबको चौंका दिया है। कुछ खिलाड़ियों को फायदा पहुंचाया तो कुछ खिलाड़ियों को अब भारी कर दिया है। रविंद्र जडेजा को भी आप कह सकते हैं T20 फॉर्मेट तो छोड़ दिया, लेकिन अब वनडे से भी उनके दरवाजे बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ वक्त बाद ये भी हो सकता है कि KL राहुल जैसा सीनियर खिलाड़ी भी आपको किसी टीम का हिस्सा ना दिखे। अब देखते हैं कि गौतम गंभीर ने जो टीम चुनी है वो गौतम गंभीर की उम्मीदों पर खरी हो पाती है या फिर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।